हेलो गाइज, वेलकम टू सरदालिया स्टडी पॉइंट। आई हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही में गाइज आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, वियर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो गाइस, सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पाई गई थी? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, ब्रिटेन। तो गाइस, बात करते हैं ब्रिटेन की। जो ब्रिटेन की कैपिटल है वो है लंदन। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की करेंसी की, जो ब्रिटेन की करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और जो ब्रिटेन के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन। द प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। तो गाइस, जो राष्ट्रपति की सरकार होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है डी, सेपरेशन ऑफ पावर। और गाइस, जो सेपरेशन होती है वो किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की। Which of the following can a court issue for enforcement of fundamental right? A decree, an ordinance, a notification, a writ। तो गाइस, फंडामेंटल राइट मीन मौलिक अधिकार। तो गाइस, क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है डी, ए, रिट। व्हाट वाज द exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution was inaugurated? A democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic। तो गाइस, 26 जनवरी 1950 को जब हमारे भारतीय संविधान का उद्घाटन हुआ, यानी कि इनागुरेट हुआ, तो गाइस उस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस था, उसकी क्या मतलब, उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या था उस टाइम, यानी कि उस टाइम संविधान की क्या स्थिति थी? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए, सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उस टाइम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस था वो क्या था? सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। When was the Supreme Court of India first inaugurated? 28 January 1950, 26 November 1949, 30 January 1949, 15 अगस्त 1947। तो गाइस, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट था उसका उद्घाटन पहली बार कब हुआ? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। At which of its session did the Congress officially accept the socialistic pattern of society? बॉम्बे सेशन ऑफ 1953, आबादी सेशन ऑफ 1955, कलकत्ता सेशन ऑफ 1957, नागपुर सेशन ऑफ 1959। तो गाइस, कांग्रेस ने किस सेशन में समाज के समाजवादी पैटर्न को एक्सेप्ट किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था? तो गाइस, इसका तो सही आंसर है वो भी, किस सेशन में एक्सेप्ट किया था उसने? आबादी सेशन ऑफ 1955। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, किसके द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और गाइस, सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में इनॉग्रेट कब किया गया? 28 जनवरी 1950। हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, पीपी मल्होत्रा। तो गाइस, जो हमारे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, के वेणुगोपाल, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। तो गाइस, अगर क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? तो गाइस, उसका आंसर होगा MC स्टलवर्ट। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 30, 35, 45, नन ऑफ द अबव। तो गाइस, जो प्रेसिडेंट है, मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है, उसकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। प्रेसिडेंट की कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है। तो गाइस, जो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज लिमिट होती है वो है 35 ईयर्स ओल्ड। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड की, तो प्रेसिडेंट का 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है, जिस दिन से वो अपने ऑफिस को एंटर करता है। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया के करंट प्रेसिडेंट की, जो हमारे इंडिया के करंट प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद।
हु वॉज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? वी गिरी, जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, एस राधा कृष्णन। तो गाइस भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जाने कि जो भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र लोकसभा स्पीकर था जो भारत का राष्ट्रपति भी बना था? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, नीलम संजीवा रेड्डी। तो गाइस अगर हम बात करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी की, तो गाइस ये 6th प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की, मतलब कि 1977 से लेकर 1982 तक। और गाइस ये 4th स्पीकर थी लोकसभा की। GST was introduced by which amendment act of the Constitution? 106, 101, 102, 107। GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, तो गाइस किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पेश किया गया था? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, 101 अमेंडमेंट एक्ट। Which part of the Indian Constitution deal with fundamental right? Part 1, Part 2, Part 3, Part 4। तो गैस भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, सी, पार्ट 3। यानी कि भारतीय संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। Which is the second largest judicial complex in the world? मद्रास हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। तो गैस वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जुडिशियल कम्प्लेक्स कौन सी है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, मद्रास हाई कोर्ट। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तो गैस अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट जुडिशियल कम्प्लेक्स की, तो वो है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि लंदन में। अटल भूजल योजना इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्राउंड वाटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो अटल भूजल योजना है वो किसके द्वारा रिलेट करती है? तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है सी, ग्राउंड वाटर से रिलेट करती है। विच कंट्रीज हैव द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप? इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो गैस ड्यूल सिटीजनशिप की पॉलिसी को किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया था? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, यूएसए। इंडियन फेडरल सिस्टम इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फेडरल सिस्टम इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर। तो गैस जो भारत का फेडरल सिस्टम है वो किसके फेडरल सिस्टम से प्रभावित है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा, ए। बात कर लेते हैं गैस कनाडा की। तो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा। अगर बात करें कनाडा की करेंसी की, तो कनाडा की करेंसी है डॉलर। तो ये जो फेडरल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि इसमें पावर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, सेंट्रल और स्टेट में, जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जो उसका चेयरमैन होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, यानी कि अपॉइंट किया जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो गैस इस टाइम जो करंट स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं ओम बिरला, ओम बिरला। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना? कल की फिक्र नहीं, मेरा खाता, भाग्य विधाता, सबका साथ, सबका विकास, नन ऑफ द अबव। तो गैस प्रधानमंत्री जन धन योजना का स्लोगन क्या है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, मेरा खाता, भाग्य विधाता। द फंडामेंटल राइट एज कंटेन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर ग्रुप्ड अंडर कैटेगरी 5, 6, 7, 8। तो गैस जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कितनी कैटेगरी के डिवाइड हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, 6। तो कैसे अगर हम उन कैटेगरी की बात करते हैं तो पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और गाइस जो एक हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब डिलीट हो गया, तो इसलिए हमारे जो करंट में है वो 6 फंडामेंटल राइट हैं। एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन 18 ईयर, 21 ईयर, 25 ईयर, 26 ईयर। तो गाइस संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो गाइस
यानी कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होती है गाइस, जो उसमें कैंडिडेट खड़ा होता है उसकी जो मतलब मिनिमम एज होती है वो कितनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी 25 ईयर्स। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर 1 मंथ 14 डेज 7 डेज। तो गाइस जो फाइनेंस बिल होता है उसको राज्यसभा कितने टाइम पीरियड के लिए, कम से कम टाइम पीरियड के लिए डिले कर सकती है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी 14 डेज। तो गाइस बात करते हैं मनी बिल की। जो मनी बिल होता है वो डायरेक्टली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको फिर राज्यसभा में पास किया जाता है। द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। तो कैसे इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्लियामेंट। द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज 7, 9, 11, 13। तो गैस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के नंबर ऑफ मेंबर मतलब इसके कितने सदस्य थे। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए 7। तो गैस बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कब बैठी थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी एक राजभाषा है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा है। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है ए नागालैंड। और बात करते हैं नागालैंड की, जो नागालैंड की कैपिटल है वो है कोहिमा। In which of the houses chairperson is not member of that house, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा। तो गाइस कौन से हाउस का जो चेयरपर्सन होता है वो उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए राज्यसभा का। Which of the following state is a member of the सेवन सिस्टर, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, बिहार। तो गाइस कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का एक मेंबर है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी त्रिपुरा स्टेट। तो गैस अगर हम बात करते हैं सेवन सिस्टर में जो जो स्टेट आती हैं उनके नाम की बात करें तो पहली आती है अरुणाचल प्रदेश, दूसरी असम, तीसरी मेघालय, चौथी मणिपुर, पांचवी मिजोरम, छठी नागालैंड, सातवीं त्रिपुरा। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो गैस जो इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट है वो किसके द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी इमरजेंसी में जो सस्पेंड किए जा सकते हैं। और किस आर्टिकल के तहत किए जा सकते हैं, आर्टिकल 359। आधार इज अ प्रोग्राम टू हेल्प सीनियर सिटीजन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एडोलेसेंट वुमेन, टू ट्रेन पीपल फॉर सोशल डिफेंस, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट। तो गैस आधार एक प्रोग्राम है। तो गैस वो जो किस में हेल्प करता है, ये करता है हेल्प टू प्रोवाइड आइडेंटिटी, जो भारतीय की आइडेंटिटी है उसको प्रोवाइड करता है। Who termed the Indian Constitution as quasi फेडरल। तो गैस भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल की टर्म किसने दी है, डी बासु, केसी वायर, लिवर जेनिंग्स, एम.बी. पायले। तो गैस किसने दी है टर्म, केसी वायरी। इसका जो सही आंसर है वो है बी। द रैंक ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो गैस जो इंडियन मिनिस्टर की रैंक होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जो जूनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो जितनी भी रैंक होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। Which one of the following is a basic feature of presidential government? Rigid constitution, single executive, supremacy of the legislature, residual power of the state। तो वैसे राष्ट्रपति सरकार का बेसिक फीचर क्या है, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है क्या है, बी सिंगल एग्जीक्यूटिव। द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वाज अप्रूव्ड इन 1959, 1962, 1981, 1996। तो वैसे नेशनल कैपिटल रीजन का जो मास्टर प्लान था वो कब अप्रूव्ड हुआ था, यानी कि जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो मास्टर प्लान था उसको कब मंजूरी दी गई थी। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है बी 1962 में।
व्हेन वाज द फर्स्ट वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, पहला वेल्थ टैक्स भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि भारत में जो पहला वेल्थ टैक्स था वो कब लागू किया गया था। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1957 में जो पहली बार लागू किया गया था। What is the provision of the Article 49 of the Constitution of India? Provision of free and compulsory education for children, protection of momentum of and place and object of natural importance, provision of employment of children under the age of 14 in the factories and mines, promotion of international peace and security. तो वैसे भारत के संविधान में आर्टिकल 49 में क्या प्रावधान है, तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ monuments and place and object of natural importance। तो गाइस जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ प्लेस हैं, जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हैं जो नेचुरल इंपॉर्टेंस प्रकट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना ये आर्टिकल 49 बोलता है। पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो गाइस इन सब में से पॉलिटिकल राइट क्या नहीं बोलता है, तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है क्या, राइट टू लाइफ। पॉलिटिकल राइट राइट टू लाइफ नहीं बोलता है, यानी कि जो राइट टू लाइफ है वो एक पॉलिटिकल राइट नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, 1 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947। तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की, उसने अपना कार्य कब से, मतलब अपना फंक्शन कब से शुरू किया, तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 ए। हु इज द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द इंडियन लोकसभा फरवरी 2018 के परशुरमन, एम थम्बुदुराई, अनुबानी रामदोस, वी सत्यभामा। तो गाइस डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, एम थम्बुदुराई। तो गाइस बात करते हैं करंट जो स्पीकर हैं लोकसभा की वो कौन है, ओम बिरला। और गाइस बात करते हैं अगर सेक्रेटरी जनरल की, जो इस टाइम सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के वो कौन है, उत्पल कुमार सिंह। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के जो इस टाइम लोकसभा का जो हाउस है उसके लीडर कौन है, तो गाइस उसके लीडर है नरेंद्र मोदी। Which one of the following threw a bomb in the Central Legislative Assembly along with the Bhagat Singh, V.K. Dutt, Sukhdev, Jatin Das, Rajguru? तो गैस भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था, तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, V.K. दत्त, यानी कि भुक्तेश्वर दत्त। और गैस ये कब फेंका गया था, जो फेंका गया था अप्रैल 8, 1929 को। Under which one of the following Amendment Act was सिक्किम admitted into the Union of India? तो गाइस किस अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को भारत में ऐड किया गया था, तो गाइस 35, 36, 37, 38। तो गाइस किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, 36 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। Who is known as the second law officer of India? Chief Justice of India, Law Minister of India, Attorney General of India, Solicitor General of India। तो गाइस सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बात करते हैं गाइस अगर फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया की, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोला जाता है वो बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। About the office of the president and vice president vacant, who has been empowered the president function, chief justice, prime minister, speaker of lok sabha, chief of army staff। तो गैस अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो स्थान होता है वो खाली हो, तो गैस उस टाइम कौन प्रेसिडेंट की जो पावर होती है, मतलब जो उसका अधिकार होता है वो कौन प्राप्त कर सकता है, तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। What is the minimum age required to become a member of राज्यसभा, 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। तो गाइस राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए, तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, 30 ईयर। तो गाइस अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, 25 ईयर।
विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, द 40 अमेंडमेंट एक्ट 1976, द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1979। तो गाइस भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट एक्ट के दौरान चेंजेस की गई थी? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। The question of disqualification of a member of a state legislature shall be decided by the governor after consultation with the Chief Minister, Election Commission, Supreme Court, Public Service Commission। तो गैस अगर स्टेट लेजिस्लेचर में किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन करनी है तो गैस जो गवर्नर होता है वो किसकी कंसल्टेशन के कारण क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि किसकी राय लेगा, मतलब कि उसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है बी, इलेक्शन कमीशन। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट कब पास किया गया था, कौन से वर्ष में पास किया गया था? 2008, 2006, 2004, 2002। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2006 में किया गया था। When was Jana Gana Mana, which was later become national anthem of India, was first sung and where? 24 Jan 1915 in Allahabad, 24 Jan 1915 in Delhi, 26 December 1942 in Calcutta, 27 December 1911 in कलकत्ता। तो गाइस जो भारत का नेशनल एंथम है जन गण मन, वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे गाया गया था और कहाँ गाया गया था? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, 27 दिसंबर को गाया गया था। और कहाँ पे गाया गया था? ये कलकत्ता में गाया गया था। और गाइस इसको नेशनल एंथम के रूप में कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया था। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज समटाइम कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर? तो गाइस कौन से हाउस को कभी कभार हाउस ऑफ एल्डर भी बोला जाता है? तो गाइस हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस, यानी कि एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो गाइस किस हाउस को कभी कभार हाउस ऑफ एल्डर भी बोला जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, बहुत नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस हाउस ऑफ एल्डर की बात करते हैं तो वो किसको बोला जाता है? ए, राज्यसभा को। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज जीवी मवलंकर, हुकुम सिंह, एम.ए. अयंगर, जी.एस. धिल्लन। तो गाइस जो लोकसभा की फर्स्ट स्पीकर थी वो कौन थे? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, जीवी मवलंकर। तो गाइस उस टाइम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया? 2002, 2011, 2014, 2004। तो गाइस किस वर्ष जो तेलंगाना है वो भारत की 29th स्टेट बनी थी? तो गाइस एट प्रेजेंट बात करें भारत की 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो गाइस ये किस टाइम 29 स्टेट बनी थी? ये बनी थी 2014 में। Who has become the first full-time woman defense minister of India? सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, उमा भारती, स्मृति ईरानी। तो गाइस भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन बनी हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, निर्मला सीतारमण। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।